ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोग? दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे मौलाना देखे होंगे जिन्हें सुनने के बाद, देखने के बाद आपका खून खोल जाता होगा, या उनका बयान सुनकर या उनकी कोई ऐसी बात सुनकर आपके मन में इतना गुस्सा आता होगा, आपका खून खोल जाता होगा कि ये इसने क्या कह दिया। नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम, मुस्लिमों को भी इतना गुस्सा आता होगा कुछ मौलानाओं के बयान सुनकर। और वो मौलाना कौन से है? वो मौलाना वो है जो टीवी डिबेट में जाते हैं। मैं नहीं जानता वो पैसों के लिए जाते हैं या मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका मेन मुद्दा होता है इस्लाम मजहब को बदनाम करना। जैसे एक मौलाना साहब, उनका एक वीडियो अभी मेरे सामने आया, जैसे नुपुर शर्मा का जो बयान आया था, बिल्कुल उसमें नुपुर शर्मा के बयान में और उन मौलाना के बयान में मुझे कोई अंतर नहीं लगा। उनका नाम है इलियास सफरुद्दीन। वो लाइव टीवी डिबेट पे शिवलिंग का मजाक बनाते हैं और हंसते हैं तेज तेज। चले पहले आप वो वीडियो देखें, फिर मैं बातें करता हूं सारी बाद में। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोग? दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, मुझे यकीन है कि आपका खून खोल गया होगा। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो और ज्यादा खोल गया होगा कि नुपुर शर्मा बयान दे तो पूरी दुनिया में आतंक उतर जाए, पूरी दुनिया का मुसलमान एक जगह जमा हो जाए। और जब ऐसे मौलाना बयान दे तो कोई मौलाना, अच्छा मौलाना, इसके खिलाफ बयान न दे। ये मौलाना साहब टीवी डिबेट में शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, यानी कि देखिए लाइव टीवी चल रहा है, टीवी डिबेट हो रही है और मौलाना साहब शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं और हंस रहे हैं। लेकिन जब नॉन मुस्लिम ये बातें सुनता है, टीवी देखता है या यूट्यूब पे वीडियो देखता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये मौलाना झूठ बोल रहे हैं या इनकी बातें गलत है। वो ये कहता है कि इस्लाम ये सिखाता है। जबकि मुसलमानों की जो मेन किताब है कुरान शरीफ, उसमें वाजे तौर पर एक आयत उतरी है, मत गालियां दो उन हस्तियों को जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं, नहीं तो बदले में अनजान होते हुए, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं, अनजाने में ये अल्लाह को तुम्हारे सही खुदा को गालियां देंगे। मौलाना साहब, क्या आपने कुरान में ये आयत नहीं देखी? क्या आपके अकल में ये बात नहीं आती कि मत गालियां दो उन हस्तियों को, मत बुरा कहो उन हस्तियों को जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं। आप लोग मौलाना होने का दावा करते हैं, आप लोग मौलवी होने का, कारी होने का, मुफ्ती होने का दावा करते हैं। क्या आप लोगों को कुरान में यह आयत नजर नहीं आती? आप उन लोगों को बता रहे हैं श्री राम के रास्ते पे चलो, श्री कृष्ण के रास्ते पे चलो। श्री राम और श्री कृष्ण आदम की औलादे हैं। यार, जो शख्स आदम को नहीं मान रहे, जो अल्लाह को नहीं मान रहे, जो पैगंबर इस्लाम को नहीं मान रहे, आप उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण आदम की औलाद हैं। बेशक आदम की औलाद है। आप मुसलमानों को ये बात बताए, वो मानेंगे। लेकिन जो लोग, अगर कोई नॉन मुस्लिम आके मुझे कहे कि भाई हो सकता है आप श्री राम की औलाद हो, तो मेरा जवाब क्या होगा? भाई हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ऐसा ही उनका जवाब होता है। जब कोई पैगंबर इस्लाम को गालियां दे, मुसलमानों को दुख होता है। ऐसे ही जब कोई नॉन मुस्लिम या कोई हिंदू भाई के पूजनीय शिवलिंग को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, शिव जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को गालियां देगा या गलत कहेगा, तो उन्हें भी दुख होता है। उनके पास भी दिल है, वो भी अपनी आस्था श्रद्धा रखते हैं। भले ही आपके नजदीक उनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उनके लिए वो उनके भगवान हैं। आपको अगर इस्लाम की दावत देनी है उन्हें, तो अच्छे से दें। आप उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें बताएं। आप उन्हें बताएं कि कुरान में बाकायदा लिखा है कि मत गालियां दो उन हस्तियों को जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं। आप उन्हें ऐसी बातें बताएं। लेकिन जब आप उनके सामने लाइव टीवी पे, वो भी जब आपके सामने एक ऐसे हस्ती बैठी है जिन्हें पूरा नॉन मुस्लिम समाज सुनता है, जब आप उनके सामने बदतमीजी करेंगे, तो आप समझते हैं वो अपने लोगों में जाके आपकी तारीफें करेंगे? नहीं मौलाना साहब, ऐसा नहीं होता।
मैं कानून से भी ये कहना चाहूंगा, मैं अपील करूंगा अपने तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से कि ऐसे मौलानाओं को हिंदुस्तान में बैन कर दिया जाए, ऐसे मौलानाओं को टीवी डिबेट में बैन कर दिया जाए। मौलाना साहब, दीन का काम गालियां देकर नहीं किया जाता, सामने वाले की बुराई करके दीन का काम नहीं होता, सामने वाले की तारीफें करके दीन का काम होता है। आप जाकिर नाइक को अपना उस्ताद मानते हैं? क्या कभी सुना है जाकिर नाइक ने मजाक बनाया है? कभी जाकिर नाइक साहब से जब एक सवाल हुआ क्या राम या श्री कृष्ण पैगंबर है, तो उनका जवाब था मे भी पॉसिबल, हो सकता है और नहीं भी। उन्होंने कभी भी मजाक नहीं बनाया। वो लाखों आदमियों के सामने बयान देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मजाक नहीं बनाया। लेकिन अगर जाकिर नाइक की जगह आप होते तो मुझे पक्का यकीन है सबसे पहले तो मुसलमान आपको मारते। उसी बयान में जहां पे आप ये तकरीर करते और ऐसे मजाक बनाते ना, सबसे पहले मुसलमान आपको मारते, नॉन मुस्लिम बाद में। आप लोग बताते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण या महादेव आदम की औलाद है। भाई साहब, जो लोग अल्लाह को नहीं मान रहे, आदम को नहीं यकीन रखते कि कोई आदम दुनिया में आए थे, कोई हवा थी, अल्लाह ने आदम और हवा बनाए थे, जो लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते, आप उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण आदम की औलाद थी। अकल चलाइए मौलाना साहब, अकल चलाइए। बेमतलब मुसलमानों की तौहीन ना कराइए आप दुनिया में। आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमान बदनाम है पूरी दुनिया में आज, आप जैसे लोगों की वजह से। अगर किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में जानना है तो वो यूट्यूब पर मौलाना तारिक जमील या मुफ्ती तारिक मसूद या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सर्च नहीं करेगा। वो जो चीज अपने घर पे डिबेट में देखता है वो उसे ही बार बार देखेगा और दोस्तों को बताएगा ये इस्लाम है, ना कि मौलाना तारिक जमील का वो बयान चला के सुनाएगा कि भाई असली इस्लाम ये है। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को नहीं सुनाएगा, वो जाकिर नाइक को नहीं सुनाएगा, वो आप जैसे लोगों को सुनाएगा कि इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों और मेरे मुस्लिम भाइयों, आप किसी को भी किसी भी मजहब के किसी भी पूजनीय हस्ती को गाली ना दे, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है मत गालियां दो उन हस्तियों को, मत बुरा कहो उन हस्तियों को जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं, नहीं तो बदले में अनजाने में ये आपके सही माबूद को गालियां देंगे, बुरा कहेंगे। जब खुदा ने वाजे तौर पर साफ कर दिया कि बुरा नहीं कहना, गालियां नहीं देनी, भले ही वो झूठे क्यों ना हो, तो सरकार आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप क्यों अपनी बदनामी तो आप कराते हैं, क्यों साथ में आप पूरी दुनिया के मुसलमानों की बदनामी कराते हैं? नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया तो नुपुर शर्मा के बयान के साथ साथ मैंने सबसे ज्यादा वीडियो आपकी देखी, सबसे ज्यादा वीडियोज मैंने आपकी देखी कि एक तरफ नुपुर शर्मा की वीडियो और एक तरफ आपकी, और फिर लोग नीचे लिखते हैं क्या अंतर है इन दोनों में। नुपुर शर्मा ने बात कही, मौलाना ने भी वही बात कही, मौलाना साहब ने भी मजाक बनाया, नुपुर शर्मा ने भी मजाक बनाया। मौलाना साहब, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को माफ कर दें। हिंदुस्तान में वैसे ही हिंदू मुसलमान का मामला बहुत ज्यादा है। आप लोग डिबेट में जाए, पहली बात तो आप सबसे पहले ना इल्म हासिल करें। आपने वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, हदीस, आपके दिमाग में चलता है कि आपके पास ये सारा इल्म है, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। बस मौलाना साहब, आप जैसे मुसलमान हिंदुस्तान के अच्छे मुसलमानों को माफ करे। आप लोग ना जाया करें अल्लाह वास्ते टीवी डिबेट में जब आपको बातें करने नहीं आती, लेकिन आप जाते हैं पैसों के लालच में। जी हां, आप लालची हैं, भले ही आप ना लेते हो, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मुसलमान आपको लालची बताएगा, क्योंकि आप सही बात नहीं करते, आप इस्लामिक बात नहीं करते, आप नहीं करते कोई भी ऐसी बात जो इस्लाम से ताल्लुक रखती हो। इस्लाम मजहब कभी नहीं कहता कि दूसरों के मजहब को मजाक बनाओ या उन्हें गालियां दो या उनके बारे में बुरा भला कहो या बुराई करके हंसो अपने आप ही। इस्लाम मजहब नहीं कहता। अल्लाह वास्ते आप ना जाया करें, आप अपने घर पे रहा करें, अपना ख्याल रखा करें।